क्लासेस। आज के इस सेशन में 28 जनवरी को एमपी आयुष बोर्ड ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ कर दिया है जो लोकल न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। और ये नोटिस है सेकेंड राउंड काउंसलिंग रिलेटेड टू ऑल इंडिया कोटा। जो 15% ऑल इंडिया कोटा की ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसके लिए ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो हम देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि BAMS, BHMS, BUMS, BNYS काउंसलिंग कार्यक्रम सेकेंड राउंड के लिए है। और यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने प्रदेश शासन में जितने भी निजी आयुष महाविद्यालयों की 15% सीटों में काउंसलिंग की रिक्त सीटें थी उनके लिए प्रोसीजर फॉलोइंग है। तो काउंसलिंग का जो पंजीयन है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन 29 जनवरी आज से स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी तक ये चलेगा। मेरिट जो आपका रिलीज़ होगा इसके लिए वो मेरिट रिलीज़ होगा 2 फरवरी 2021 को, और 2 फरवरी 2021 को ही आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग का टाइम बच्चों को बहुत कम टाइमिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी। तो चॉइस फिलिंग के लिए 3 फरवरी से 4 फरवरी का टाइमिंग आपको दिया हुआ है। और फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 8 फरवरी है, 8 फरवरी को सीट आपको अलॉट हो जाएंगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड 9 फरवरी से 11 फरवरी 3 डेज ऑलरेडी ओनली है। तो यहाँ पे 9 फरवरी से 11 फरवरी में महाविद्यालय जो भी आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस का काउंसलिंग का शेड्यूल है ये। और जितने भी कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे उन कॉलेजेस में आप जाके अस्थायी प्रवेश या एक जो फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन की, वो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये भी है कि जैसा कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग में भी देखा था कि आयुर्वेदिक के प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि उक्त ऑनलाइन काउंसलिंग में भारत सरकार से केवल जितने कॉलेजेस, निजी कॉलेज, आयुष कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त हुई है वही कॉलेज इस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ कॉलेजेस जो हैं, मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो आपके आयुर्वेदिक कॉलेज है एमपी में जो मान्यता के लिए अभी भी लंबित है उनकी मान्यता। तो जैसे ही उनकी मान्यता प्राप्त होगी प्रवेश नियम के अनुसार उनको भी यहाँ पे काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ज़रूर होइए। उसके बाद है आपका कि जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग की कार्यविधि जो आपका आयुष मंत्रालय के रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग काउंसलिंग पोर्टल पे की जाएगी। और जितने भी रूल्स रेगुलेशन अगर आपको रीड करने हैं तो आप एक बार जाके रीड कर सकते हैं, जो कि पोर्टल पे आयुष एमपी ऑनलाइन एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर अवेलेबल है। तो ये मेन आज हमको डिस्कस करना था क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का आज ही शेड्यूल रिलीज़ हो गया है और प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स काइंडली पार्टिसिपेट इन एमपी फॉर द सेकेंड राउंड काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा के प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए। एंड फाइनली फिर कहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। नीट 2020 के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 9 to 10 AM डेली सेशंस होते हैं, तो आप वो सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अप टू नेक्स्ट सेशंस ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।